बात करते हैं कोविड 19 के बारे में। कोविड 19 से मुराद वो बीमारी जो कोरोना वायरस से होती है और सबसे पहले 2019 में देखी। इस वायरस का नाम सार्स कोवी 2 है, यानी सार्स कोरोना वायरस 2, क्योंकि सार्स की बीमारी पहले भी 2002 में आ चुकी है। कोरोना वायरसेस कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि कोरोना वायरसेस इंसानों में जुकाम बुखार की एक बड़ी वजह रहे हैं। लेकिन सार्स कोवी 2 से मुराद वो कोरोना वायरस है जो पहले चमगादड़ों में पाया जाता था और वुहान की वेट मार्केट्स में किसी तरह चमगादड़ों से इंसानों में आ गया। अब खतरे की घंटी तब बजी थी 2019 में, जब यह पाया गया था कि इस वायरस के ट्रांसमिशन रेट्स भी ज़्यादा हैं, यानी ये आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, और इसके साथ साथ इसके मोर्टेलिटी रेट्स भी ज़्यादा हैं। जब नई नई रिसर्चेस उस वक्त आई थी तो उनके मुताबिक कुछ रिसर्चेस में इसका मोर्टेलिटी रेट इवन 7% तक बताया गया था, यानी अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उनमें से 7 लोग अ, हलाक हो सकते हैं, उसमें से 7 लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन वक्त के साथ साथ रिसर्चर्स ने यह बताया कि बहुत सारे लोग अपना इलाज घर पे भी कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को ये बीमारी डायग्नोज हो ही नहीं रही थी, क्योंकि उनमें बीमारी की शिद्दत या उसकी इंटेंसिटी इतनी कम थी। तो इसका असर मोर्टेलिटी रेट वाज समवेयर अराउंड 0.7, यानी 7 का भी 10वां हिस्सा। अब हम बात करते हैं कोविड के मोर्टेलिटी रेट की। कोविड का मोर्टेलिटी रेट 60 की उम्र से कम लोगों में बहुत कम था, तकरीबन 0.2%, यानी 0.2% था। और वो लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी, यही मोर्टेलिटी रेट, यानी वो लोग जिनकी इससे हलाकत हो जाती है, वो बढ़ जाता है तकरीबन 15% तक। अब इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह भी है कि जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती जाती है, उस तरह आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है। अब ये कुव्वत मुदाफ़ियत चूंकि कमज़ोर हो चुकी है, तो वायरसेस या बैक्टीरिया के लिए आप एक आसान निशाना बन जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो नंबर 1 पे थी, इनमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट था, उसके बाद डायबिटीज़ और उसके बाद हाइपरटेंशन, और इसके एसोसिएटेड जो भी बीमारियां थी, इन लोगों में भी कोविड का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा पाया जाता था, और आमतौर पे ये बीमारियां भी बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती हैं। इस वजह से कोविड का मोर्टेलिटी रेट 80 से ऊपर वाले उम्र के ऊपर से 80 की उम्र से ऊपर वाले लोगों में, माजर चाहता हूँ, तकरीबन 15% यानी 15% तक जा सकता है। कोविड के आसार, कोविड के सिम्टम्स की अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% लोगों को कोविड के सिम्टम्स या तो होते ही नहीं हैं, या अगर होते हैं तो बहुत मामूली सतह पर होते हैं, और जो बाकी 20% हैं, उसमें एक रेंज है सिम्टम्स की। जो हम आमतौर पे जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, थकन, उसके अलावा जायके और स्मेल का चले जाना, यानी चीज़ों की स्मेल का उनको पता न चलना। उसके अलावा जिन लोगों में बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो उनमें नमूनिया, और नमूनिया के साथ अगर शिद्दत या इंटेंसिटी में मजीद इजाफा हो जाए, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से मुराद ये है कि आपके सांस के अमल में उनको शदीद शदीद डिफ़िकल्टी होना, या शदीद मुश्किल या शदीद तकलीफ़ होना। अब ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और इसमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होता है पेशेंट को, जिसमें उनको वेंटिलेटर या किसी किस्म को जो भी उनको सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो उनको प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक से मुराद आपकी आपकी जिस्म की जो रगें हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं या शरियाने जो हैं, जो आपके डिफरेंट अज़ा को, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो एकदम कंट्रैक्ट कर जाते हैं। वो जब ये कंट्रैक्ट करते हैं, तो आपका खून इन अज़ा को नहीं पहुंच पाता, और इन अज़ा की मौत हो सकती है, और ये अज़ा ऑब्वियसली लाइफ, आपकी ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो तशवीशनाक चीज़ ये भी थी कि कोविड की वजह से हट्टे कट्टे जवान लोगों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी फेफड़ों को इतना नुकसान पहुंचा दिया गया था कि फेफड़ों के असली काम करने वाले टिश्यू की जगह पे एक रेशेदार मादा, जिस तरह धागों का कपड़ा, ये उसकी जगह आ जाता है, और ये फंक्शनल टिश्यू नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत मुज़र इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी उसको बहुत तकलीफ़ हो सकती है सांस लेने के अमल में। वायरस के स्प्रेड की, या इसकी बात की जाए कि वायरस फैलता किस तरह है, तो इसमें आपके नाक और मुंह से निकलने वाले छोटे छोटे कतरे, जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अगर एक ऐसे शख्स में जिसको या तो बीमारी है
या बीमारी अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी उसको अभी तक बीमारी हुई नहीं है, लेकिन वो उसको बीमारी अभी डेवलप हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वायरसेस बिल्डअप हो रही हैं, यानी प्री सिम्टोमेटिक लोग, प्री सिम्टोमेटिक लोग भी ये वायरस फैला सकते हैं, जो इंतहाई डेंजरस है, बिकॉज उस बंदे को खुद बीमारी नहीं अभी तक महसूस हुई, ना उसको पता है कि उसको बीमारी है, लेकिन वो एक्टिवली ये वायरस फैला रहा है। और अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जब जाके दूसरे शख्स के इस आंख, नाक या मुंह, यानी उसके इस रीजन में जिसको हम क्रिटिकल टी जोन कहते हैं मेडिसिन में, अगर इस पे जाके पड़ता है तो ये वायरस फैल सकता है। तो ये वायरस उसमें भी ये डिजीज़ कर सकता है। इसलिए कोविड-19 बहुत जल्दी से फैलता है, क्योंकि प्री सिम्प्टोमेटिक लोगों को भी अफेक्ट कर सकता है, प्री सिम्प्टोमेटिक लोग भी इसे फैला सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 मुख्तलिफ किस्म की सतहों पर, जिस तरह प्लास्टिक, वुड या लोहा हो गया, इन पे भी मौजूद होता है, इसलिए इन सर्फेसेज को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में, स्पेशली जहाँ कोविड-19 ज़्यादा पाया जाता है। कोविड से बचाव या उसके प्रिवेंशन की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले दो चीज़ें, फ्लैटन द कर्व एंड रेजिंग द लाइन। फ्लैटन द कर्व आपके लिए, यानी किसी भी तरीके से इसके फैलाव से रोकना, यानी अपने आप को आइसोलेट करना, ज़्यादा रश वाली जगह से जाके बचना, फ्रीक्वेंट और सही तरीके से अपना हाथ धोना, लाइक फ्रीक्वेंट एंड करेक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक। उसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशली मास्क वगैरह, जब भी आपको एडवाइस किए जाएँ जनरल पब्लिक में भी, तो वो मास्क वगैरह का ख्याल रखना। उसके अलावा फेस शील्ड्स और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सेज या फ्रंट लाइन स्टाफ जिनका कॉन्टैक्ट कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट से ज़्यादा होता है, उनके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह भी एडवाइस या गाइडलाइंस पेश की जाती हैं, उसको फॉलो करना ये आपकी ड्यूटी है। और रेज द लाइन से मुराद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अलावा गवर्नमेंट का ये काम है कि वो जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनकी और उनका हॉस्पिटल्स में जब वो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी को बढ़ाना, और हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, ये कोविड की प्रिवेंशन में इंतहाई ज़रूरी है। हेलो, मेरा नाम वहाब फजल है, मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया।